भारत चाहे तो बांग्लादेश की नाक में दम कर सकता है। वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट न जा पाए। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस भारत को गाली दे रहे थे, भारत को बर्बाद करने का प्लान चीन को समझा रहे थे, मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस को तगड़ा करंट लगा। चीन में धक्के खाने गए मोहम्मद यूनुस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज़। और ये जो चाइनीज लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आओ कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब वो चीन में गए, वहां पर उसने कुछ बातचीत की, मगर उसको मिला कुछ नहीं। चीन अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। Mohammed Yunus should be very careful commenting against India because we don't want a bilateral relation to be disturbed. कपास वाला टेक्सटाइल क्यों एक्सपोर्ट नहीं करता? क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? हम क्यों धागा बना बना के डंप करते हैं? बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से अपनी निसाबी किताबों में फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश का नाम भी तब्दील कर दिया गया है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से भी ज्यादा थे, या कम से कम हमारा लोन कितना था। ये जो चाइनीज लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आओ एक ग्रेटर रोल अदा करो, ये क्या है? रेलिवेंस तो एंटी इंडिया बातें भी बोल के आए हैं वो 7 हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेके, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है। And the reason why you did not succeed is because there were too frequent changes in government. जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का सरकार मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ फिर से चिकन नेक मामले पर उगला जहर। दरअसल दोस्तों, चीन दौरे पर चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने भारत के बारे में जहर उगलते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहन कहा जाता है, और ये 7 राज्य भारत का एक भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो बांग्लादेश कहता है कि समुद्र का एकमात्र संरक्षक हम हैं, तो चीन को यहाँ पे कारोबार करने का आमंत्रित किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो मोहम्मद यूनुस सरकार चीन दौरे का मुख्य मकसद से गए हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और बोल रहा है कि बांग्लादेश क्यों बेवकूफी कर रहा है, क्यों भारत के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। बांग्लादेश ये भूल गया कि भारत कितना बांग्लादेश को सपोर्ट करता है और 99% भारत से ही सामान जाता है बांग्लादेश के अंदर। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश के अंदर कोई भी निवेश न करे, जिसके वजह से और भी वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है। बांग्लादेश ये भूल गया कि भारत से ही खाने पीने का सामान जाता है। अगर भारत बंद कर देता है तो बांग्लादेश की जनता भूख से मर जाएंगे। और ये बांग्लादेश भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रच रहा है? अब दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद अब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ उत्पीड़न की घटनाएं समय समय पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस की सरकार खासतौर से बांग्लादेशी हिंदू की सुरक्षा भारत और विश्व के लिए मुद्दा बन गया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार बांग्लादेशी हिंदू के लिए अलग देश की चर्चा जोर पकड़ रहा है, जिससे और बांग्लादेशी हिंदू का एक नया देश मिल जाएगा, तो वहीं भारत के सामने सुरक्षा की चुनौती कम हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये बयान जब सामने आया जब मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में बयान में चिकन नेक के भारत को कमजोर कड़ी होने की ओर इशारा किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। एक डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट में भारत में एक बड़े पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना, एक शोर उठा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चाइना गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जाहिर बात है इस बात को हाईलाइट किया कि चाइना जो है वो किस तरह बांग्लादेश की मदद करे। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से बात की, उस हवाले से इंडिया के अंदर एक शोर है, और इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज़। और ये जो चाइनीज़ लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आओ एक ग्रेटर रोल अदा करो, ये क्या है? एक तो जारी बात है बांग्लादेश वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी के लिए गए थे, लोन्स के लिए गए थे और ग्रांट्स के लिए गए थे, क्योंकि लोन्स भी बहुत ज़्यादा हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो उन लोन्स के हवाले से एक प्लान लेके गए कि किस तरह उनको सपोर्ट मिल सकती है, किस तरह चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पे आएँ। लेकिन असल चीज़ जिसका शोर मचा, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए, वो ये थी कि इंडिया ने बड़े केयरफुली ये नोट किया कि ये जो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये एक नैरो स्ट्रेच है लैंड का।
इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है। मेन इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं इनको ये कनेक्ट करता है, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर का एक पैच है, जिसको चिकन नेक का नाम दिया गया कि जी ये बड़ी कमज़ोर जगह है, अगर यहाँ से इसको तोड़ा जाए तो इंडिया को दो टुकड़े किया जा सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर with a strong army, strong air force, with a lot of human resource. No country, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए, और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरवारिया ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। 3-4 दिन की बात है, अब बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टें खामोशी हो जाएगी और हम जो है वो पुरसुकून हो जाएंगे। और वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से भी अच्छा कर रही थी और पाकिस्तान से तो बहुत आगे थी, और उसका पर कैपिटा इनकम भी भारत से काफी अच्छा होगा था एक वन पॉइंट ऑफ टाइम। मगर अब जो बांग्लादेश की सिचुएशन आप देखें, उनका जो सिचुएशन बहुत खराब है, उनका भट्ठा गोल हो गया है, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अच्छा कर रही थी वो 70% बंद पड़ी है, वहां पर स्ट्राइक है। हुआ क्या है कि बांग्लादेश को समझना चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया लॉस्ट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि 95% जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वो भारत से मिलता है। तो भारत से ही यहाँ पर टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल जाता था, वो बंद हो गया। खाना पीना भारत से जाता, बिजली भारत से, पानी भारत से। तो अब अगर बांग्लादेश के रिलेशन भारत के साथ अच्छे नहीं होंगे तो बांग्लादेश को बहुत मुश्किल पड़ेगी, और यही हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा मोहम्मद यूनुस को करे तो करे क्या, क्योंकि उसने अब क्या हो रहा है कि उसके हाथ में चीजें है नहीं, रेडिकल एलिमेंट्स आए हुए हैं। इलेक्शन पता नहीं वो कब कराएंगे, कहते हैं कि हम इस साल के एंड में, अगले साल में। अब जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, जो कि एक उसके जमाने में शेख हसीना अवामी लीग के टाइम में एक ओपोजिशन पार्टी थी, वो भी उनके अगेंस्ट होगी। उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अब एक जुमला ट्राई कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, अब वो चीन में गए, वहां पर उसने कुछ बातचीत की, मगर उसको मिला कुछ नहीं। चीन से कोई भी वादे नहीं, क्योंकि चीन को पता है कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश, वो एक प्रकार से पैराट्रूप किए गए हैं, और इसीलिए आप देखें कि कोई एग्रीमेंट चीन ने नहीं साइन किया। वो एमओयू जिनका कोई वजूद नहीं है वो है। अब क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपना रेलिवेंस, तो एंटी इंडिया बातें भी बोल के आए हैं वो 7 हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेके, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है। ये समझना चाहिए बांग्लादेश को। अब जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की खुद की हालात खराब है, बांग्लादेश की खुद की खराब है, तो एक दूसरे को देंगे क्या। और ये सच्चाई है।